नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। कुछ इंतहाई अहम चीज़ें हर रोज़ ही हो जाती हैं, इसलिए कि अगर अहल लोग हुक्मरान हो ना तो मौजू बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर ना अहल लोग जो है उनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार आ जाए तो हर रोज़ अल्लाह जाने कितने इशू आपको मिल जाते हैं। मैं रोज़ ही बात करता हूँ, फिर नई कोई ना कोई कहानी सामने आ जाती है, और हम ये काम करते रहेंगे। इसलिए कि हमने हमेशा किया, हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं इस मुल्क के लिए, हमें कोई मुसल्लत नहीं कभी भी किया गया, और हमने हमेशा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया है इस मुल्क के हवाले से। वो है ना कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता ज़िंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फ़ैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे ख़ता हुई है यही ख़ता कल सभी करेंगे। और लिए जो फिरते हैं तमग़े फ़न, रहे हैं जो हम ख़याल रहज़न, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या रावरी करेंगे। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू मुशाहिद साहब। आखिर में आप बोलते थे, आज पहले बोल रहे हैं। आखिर में ही बोलूँगा, फिक्र नहीं करें, आखिर में बोलेंगे आपको, लेकिन बाकी साथियों का भी ख्याल रखना है, बहुत सारे हैं। एक इंतहाई अहम जिस पे बड़े आजकल वो भी आ रहे हैं ऑर्डिनेंस, वो है कलभूषण के हवाले से। वो एक जासूस है, उसने बेशुमार लोगों को कत्ल किया हमारे मुल्क में, फिर उसको पकड़ा गया हमारे दौर में, हमारे ही दौर में उसको सज़ाए मौत हुई, किसी और के दौर में नहीं हुई। अब जो है एक अजीब व गरीब बात है कि ऐसा लगता है कि कलभूषण के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें हैं उस पर हुकूमत ने कोई ऐसा मंसूबा बना लिया है जिसमें वो लोगों की आंखों में धूल भी झोंक रहे हैं। मसलन मैं दलील से बात करूंगा, कलभूषण जो है उसको अभी 3 दफ़ा मौजूदा हुकूमत ने कौंसलर रसाई दी। ठीक है जनाब, ये सारी दुनिया को पता है, फिर मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो ना हुई हो। सवाल ये है कि ये क्यों दी और उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये बड़ा अहम इशू है जनाब चेयरमैन, आप इस पर ज़रूर गौर करें कि ये। और फिर मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक वफाकी वज़ीर मौजूदा मुसल्लत शुदा हुकूमत का, उसने ये कहा कि कलभूषण तो जा चुका है। अच्छा भाई, हो सकता है जा चुका हो, उस वक्त हमने सीरियसली नहीं लिया था इसको, लेकिन अब ऐसा हो लगता है, अच्छा किसी बंदे ने, किसी हुकूमत के अम्माल ने, किसी वज़ीर ने, किसी वज़ीर आज़म ने, किसी वज़ीर ख़ारजा ने, बोलने का बड़ा शौक़ है, हमें बुरा भला कहने का, गालियाँ देने का, लेकिन जो असल काम है वो नहीं करना। मुझे बात बताएं कि कलभूषण जो है उसके बारे में जो एक वज़ीर ने, फेडरल मिनिस्टर ने कहा, किसी ने उससे आज तक पूछा, हुकूमत ने, या वजारत ख़ारजा ने, या वज़ीर ख़ारजा ने, या वज़ीर आज़म ने कोई रिकॉर्ड पे बयान दिया कि ये इसने गलत किया है? एक्शन तो बड़ी दूर की बात है। हालांकि ये इतना खौफनाक स्टेटमेंट है कि इस पर उसी दिन एक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि एक्शन शायद इसलिए नहीं लिया गया कि कलभूषण इस मुल्क में मौजूद नहीं है, और उसको मतलब कि सपोर्ट इस बात से मिलती है, दलील ये है कि उसको 3 दफ़ा कौंसलर की रसाई दी गई, वो नहीं आया। इसका मतलब है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। तो फिर हम उस वज़ीर की बात को क्या समझें? वो क्यों नहीं दिखाना चाहता? वो खुद मांगता था पहले कौंसलर की रसाई, अब जब उसको रसाई 3 दफ़ा दी गई तो वह आता ही नहीं है। तो जनाब वाला, ये बड़ा सीरियस इशू है, ये इतनी आसानी से। और फिर वैसे तो ये हुकूमत अजीब व गरीब हुकूमत है, जो असल बात होती है उसके बारे में ये बात ही नहीं करते, केस मार जाते पंजाबी में जिसको कहते हैं। लेकिन
जो बात करने वाली होती है उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। खामोशी इख्तियारी का क्या मतलब है? मसलन एक और मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी सीरियस और डेंजरस बात। मैं जरा से आ गया, थोड़ा सा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इस पे कल आपने बात की है, मेरी गुजारिश है, आज पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लिखा था कि ईद है, लोग बात करेंगे, काफी लोगों ने माइक ऑन किया। जी मेरे बाद इनको 2 3 4 और जी जी छोटा मैं मुख्तसर करता हूं। अब बात यह है, आपको इल्म में है, ये बात है जो मैं करने वाला हूं, कि 2 टिक टैक की स्टार्स हैं जो कभी दुबई में नजर आती हैं, कभी कहीं नजर आती हैं, कभी कहीं नजर आती हैं, और कभी फॉरेन ऑफिस में नजर आती हैं और वजीर खारजा की सीट पे बैठती हैं, कभी वजीर आजम हाउस में नजर आती हैं और वजीर आजम की सीट पे बैठती हैं। जनाबे वाला, ये बड़ा सीरियस मसला है, और वो अभी तक तफाखर से ये बात करती है कि मैंने किया, बस ठीक है जिसने। अब मुझे बताएं बात कि वजीर आजम की सीट कोई मजाक सीट है? वजीर खारजा की सीट कोई मजाक सीट है? उस पर बैठ गए, अच्छा लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं देते, तो इससे फिर क्या हम मतलब लेंगे कि आपने इस मुल्क को बाजीचाए अतफाल बना लिया है? ऐसा तो ना करें। मैं अब तेजी से बात करता हूं। जफर मिर्जा की बात हो रही है 2 दिन से, और एक वो खातून भी हैं, उनकी भी बात हो रही है। इनकी तरफ से आ रही है, इनके वजीरों की तरफ से आ रही है बात, मैं नहीं कह रहा ये बात। मैं जरा गौर से देखता हूँ, मीडिया को, अखबारों को भी पढ़ता हूँ, वो कह रहे हैं जी ये इन दोनों ने करप्शन किया इसलिए निकाला है। भाई करप्शन किया है तो उनका नाम ECIL में क्यों नहीं डालते? पहले भी नहीं डाला था आपने इसी जहांगीर तरीन का नाम, उसको भी भेज दिया था, इसको भी भेज देंगे। ठीक है, वो मतलब कि उनकी शरीयत कहीं और की है, लेकिन शरीयत का ये मतलब नहीं है कि आप किसी मुल्क में जाके क्राइम करें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। आप उन्हें पूछें, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, उनको मत जाने दें। उन्होंने करप्शन की है, और ये करप्शन मैं नहीं कह रहा, उस वक्त की एडवाइज़र जो थी इंफॉर्मेशन की, फिरदौस आशिक अवान, उसने इनका नाम लेके कहा कि इसने करप्शन की है। भाई करप्शन की है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, एक्शन उसकी। अच्छा एक्शन नहीं करते, चले भाई मर्जी है। दूसरी जो लड़की है वो डिजिटल खातून जो है, उसके बारे में भी इनके लोग लगा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, जब प्राइम मिनिस्टर आटा चोरी, घी चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, उनके सारे लोग उनकी कैबिनेट में बैठे हों और उनसे वो पूछे भी ना, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करें, तो चोर कौन है, डाकू कौन है, इस मुल्क को लूटने वाला कौन है? रोजाना नया नया तहकीकाती कमीशन बन जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, फिर अगला बनाते हैं, फिर अगला बनाते हैं। मुझे बताइए बात कि क्या आटे की कीमत कम हो गई? मैं एक साहब का नाम जानता हूं, इनकी कैबिनेट का मेंबर, उसने कहा ये दवाइयों की बात करते हैं, मैंने 25 करोड़ फला बंदे को दिए, करे तो सही बात, और नहीं किया उसके खिलाफ कोई एक्शन। जनाबे वाला, ये खुदा का नाम लें, ये हो क्या रहा है? वजीर खारजा जो हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, वो जो लड़कियां गई हैं, लेकिन एक्शन ना लेने की वजह यह है कि ये उनकी मर्जी से गई थी वहाँ पे, और आज तक वो ख्वार कर रही हैं, जलील कर रही हैं इस हुकूमत को। तो मैं, हालांकि वजीर खारजा साहब, मैंने परसों चौथ उन्हें देखा, उनके हाथ में कैंची थी, वो एक खातून की लट काट रहे थे, तो मैंने बड़े गौर से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हैं प्रोफेशनल आदमी है, क्योंकि कैंची जिस तरह से उन्होंने पकड़ी हुई थी ना, वो आम आदमी पकड़ ही नहीं सकता। तो मेरे दिल में आया कि कोविड-19 की वजह से मैंने भी बाल नहीं कटाए और भी बहुत सारे लोगों ने नहीं कटाए, तो वजीर खारजा साहब कुछ नहीं कर रहे, वो मतलब कि उन टिकटॉक वालियों को नहीं पकड़ते, कम से कम हमारे बाल तो काटें। आपने ये बता दिया है कि आपको बाल काटने आते हैं, तो हमारे भी काटे ना भाई। इसके अलावा जनाबे वाला, कराची में बारिश हो गई, ये तो बड़ी लंबी, आप मुझे जल्दी जल्दी कह रहे हैं, वरना आज मेरा मूड था कि आज लास्ट है तो मैं थोड़ी सी तकरीर कर लूँगा, लेकिन आप नहीं करने दे रहे। तो वो है ना सर के रूदात सरे दामन कब तक ना आया होगी, ना करदा गुनाहों के मुंह में तो जुबां होगी,
जिस वक्त जराइम की फहरिस्त बयां होगी उस वक्त अदालत के इस बात से मत डरना, ऐ सुबह के मत वालो उस रात से मत डरना, जिस हाथ में खंजर हो उस हाथ से मत डरना, खुर्शीद के मत वालो जर्रात से मत डरना, चंगेज निसादों की औकात से मत डरना। हाँ शामिल लब होगी नफरत भी मलामत भी, याराना कुदूरत भी देरीना अदावत भी, कब्रों पे खड़े होकर जज्बात से मत डरना है सुबह के मत वालो उस रात से मत डरना, जिस हाथ में खंजर हो उस हाथ से मत डरना। हम हर चीज का हिसाब लेंगे, हम मालम जब्बा का हिसाब लेंगे, हम बिलियन ट्री का हिसाब लेंगे, हम कराची की बारिश में जो कुछ इस मौजूदा हुकूमत ने किया है, कोई है इनसे पूछने वाला? ठीक है जी, आप पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, करते रहें, सही या गलत वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे कि मैं नाले साफ कराऊंगा, वो मुझे बताते हैं कितने नाले उसने साफ किए, और वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे उसका हिसाब दें। बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने कोई एहतसाब नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि केपी के जहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वहां पे एहतसाब कमीशन ही खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ अपोजिशन को पकड़ना है, अपोजिशन को तकलीफ पहुंचा, मुंह से क्या क्या कर रहे हैं, और फिर जब जरा सा दुम पे पैर आता है तो जनाबे वाला पता है क्या कहते हैं कि जो हमारे दौर में तो एक भी केस नहीं बना। फिर डर जाते हैं। भाई एक तरफ तुम कहते हो कि हमने जेल में भेज दिया है तो इस पर कायम रहो ना, फिर ये क्यों कहते हो कि हमारे दौर में कोई केस नहीं बना? बस मैं खत्म। थैंक यू मुशाहिद साहब, बहुत मेहरबानी। 2 मिनट और हैं, बस खत्म। मुशाहिद साहब बाकी साथी भी बोलना चाह रहे हैं। भाईजान बड़ी मेहरबानी मुशाहिद साहब, ये बातें हम रोज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की आज बात करें प्लीज। हमेशा आपकी बात बड़ी मेहरबानी है। अच्छा 1.5 मिनट कर दें, चलें। मैं ये कहना चाहता हूं, बातें सर ये जो है ना, मसलन जी कश्मीर में बड़ी अच्छी तकरीर की होगी, तकरीरों से क्या होता है? प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कश्मीर में? लोगों का खून बह रहा है, आपको कोई उसकी फिक्र है? नहीं है फिक्र। 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लॉकडाउन हुआ है, आपको इसी बात पे बड़ा फख्र है कि जी ट्रंप से बात हो गई। ये सारे मिले हुए हैं जनाबे चेयरमैन। मैं आखिर में मैं और भी बात करना चाहता था, लेकिन अब आप एक फॉरेन फंडिंग केस है, बताओ हर उस बात में जिस पे ये चुप रहते हैं ना, केस मारते हैं, इसका मतलब है ये सारे मुलविस हैं उसमें, और इनका एक आदमी मुलविस नहीं है। इन्होंने एक तराना बनाया था ना, बेस्ट ऑफ अडयाला, अब इन्हें उसका मतलब पता लगेगा कि बेस्ट ऑफ अडयाला होता क्या है, क्योंकि हर बात जो इन्होंने कही थी उसका बरक्स चीजें हो रही हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे ख़ता हुई है यही ख़ता कल सभी करेंगे। और आपका हुक्म सर आंखों पे, बड़ी मेहरबानी। तकरीर को ख़त्म।